यहाँ पे फर्नीचर होगा एंड इतना सेल होगी 1-2 साल में सारा का सारा रिकवर होगा इंशाल्लाह। हादसा जो हुआ है ये हमारे नसीहत है कि हमने फ्यूचर प्लानिंग को शरीक है, कुछ होना भी चाहे, जितना इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कहीं इसको हेल्प करना चाहे जरूर कर देंगे, इसको हम पीछे नहीं रहने देंगे, हमारा फैमिली मेंबर है एंड अश्योरिंग यू कि इसको बिल्कुल साथ साथ लेके हम चलेंगे। चीज जो फर्नीचर में होती है था ही नहीं कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस है, ये जो इस वक्त कल शाम को यहाँ पर मिसहैप हो गया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं, एडीसी सर वहाँ पर हमारे मेरे साथ है इस वक्त, इनके ताउन से कल यहाँ जो फायर फाइटर्स आ गए उन्होंने बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हम बचा नहीं पाए यहाँ पे। लेकिन शुक्र ये है कि ये एक यूनिट का, इस यूनिट का नुकसान हो गया, लेकिन जो बाकी यूनिट्स है वो बच गए, वो उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब यही है कि इनका यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, जो इनका मतलब जिस वजह से इनका और भी लॉस हो रहा है। या यहाँ पे एस्टेट में हमें जो आज इस एक्सपीरियंस ये हो गया कि यहाँ पे हमारा एक अलग से एक फायर फाइटर होना चाहिए। वो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू एडीसी सर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे से ये मतलब हम प्रपोजल में रखेंगे कि कम से कम ये हमारा जो इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बारामूला का ताल्लुक है, इस वक्त मेरे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, सबसे बड़ा एस्टेट मेरा यही है जो सोपोर का है। 56 यूनिट्स फंक्शनल यूनिट्स है यहाँ पे हमारे। तो वो बात तो सही है, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ है कि आपने कहीं पे भी अगर आप JNK भी देखेंगे, अभी तक हमारी पॉलिसी में या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कहीं भी किसी भी एस्टेट में ऐसी सहूलियत नहीं है। तो लेकिन अब एक्सपीरियंस हमारी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट यही होगी JNK गवर्नमेंट से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आगे के लिए कि ऐसा ना हो भी हमारी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये नहीं है कि अलग से एक फायर फाइटर। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे करोड़ों में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी फैमिली है जिसको इस वक्त नुकसान पहुंचा, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो इन्हीं से है, हमारे यूनिट होल्डर जो है, हमारे यूनिट जो है इन्हीं से इंडस्ट्री है। मैं आपके वसात से यही कहूँगी इन हमारे यूनिट होल्डर्स को, या जो इस वक्त हमारे जिनको हमारे नुकसान पहुँचा यूनिट होल्डर को, यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ से पूरा ताउन इनको मिलेगा। और यहाँ पे मेरा एज अ GM मेरी ज़रूरत इनको होगी किसी भी लाइन डिपार्टमेंट से इनके कागजात को लेकर, क्योंकि ये भी हम कहेंगे कि इनको हम इलीगली कुछ करने नहीं देंगे। अगर हम इस वक्त इमोशंस में आके इनको बोलेंगे चलो जी आप ऐसा करो वो करो, लेकिन आगे के लिए वो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको कम वक्त में इनका पूरा काम हो जाए। ये है कि इनका इंडिविजुअल लॉस नहीं है, हमारा कोलेटरल लॉस है। हम सभी इस लॉस में, इस नुकसान में शरीक हैं एंड इसमें हमें जॉइंटली आगे आके जितना हमसे कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं इसको फिर रिवाइव रिस्टेबलाइज करने में हमने आगे आना चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, न रह भी रहे न रहेंगे आगे। एंड ये हमारा फैमिली मेम्बर है, जैसे मैडम ने भी बता भी दिया, हम फैमिली मेम्बर को पीछे नहीं रहने देंगे। वी जॉइंटली टेक हिम अलोंग एंड इंशाल्लाह कमिंग टाइम देखिए इससे बड़ी इमारत यहाँ पे होगी। रहा सवाल इसका लाइन डिपार्टमेंट, वो सारे इंशाल्लाह हम जुड़ के इसको सपोर्ट कर देंगे। एंड मेरी अदरवाइज भी गुजारिश रहेगी, बिकॉज यहाँ पे करीब 56 यूनिट होल्डर्स है, तो इनसे भी मेरी गुजारिश है, बिकॉज अल्टीमेटली आप डायरेक्टली इसे इन्वॉल्व थे तो आप भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। बिकॉज जो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है, उस यूनिटी को हम फ़ायदा लेके हम इसको पीछे नहीं रहने देंगे। एंड साथ ही साथ जो हमारी GM मैडम है या हमारे DIC का जो पूरा रोल बनता है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे लेने के लिए, इनसे भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ इनको पेपर वर्क में ज़्यादा एक्सपर्ट करना है तो वो भी करा देंगे। एंड कंक्लूसिव आई शुड से कि मुझे लग रहा है कि हमारा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइमली इस इफेक्टनेस ऑफ दिस
फायर सर्विस से कहीं ना कहीं हम कुछ बचा सके, लेकिन उम्मीद आगे है कि जैसे आपने भी बता दिया कि और बहुत कुछ हमने करना है एज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पीडीडी को लेकर, चाहे ड्रेनेज सेक्टर को लेकर, चाहे हमें फायर सर्विस को लेकर, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नोट में डाल के गवर्नमेंट को भेज देंगे, जितना हमसे हो सके उतना करा देंगे। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंशाल्लाह कम ही टाइम में इंशाल्लाह इससे बड़ी इमारत इसमें एस्टेब्लिश होकर हमारा जो होता है, हमारा जो पहला हमें टाउन एरिया के पास नहीं जाना होता है, हमारा अच्छी बात है। बात सुनिए, दूसरी बात आज तक जम्मू कश्मीर में किसी भी इंडस्ट्री एस्टेट में अभी फायर टर्न नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती है जो कल हमारे लकीली जो हमारे डिप्टी सीएम है और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उसने पहला रिव्यू ले लिया हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी का, और उसमें यह तय किया कि हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं बनेगी उसमें हम हर किसी एस्टेट में फायर पॉट रखेंगे। चलो वही तो बात हमें कहनी है, और हम शुक्रगुजार है, ये बात आप खाली नोट कीजिए कि हम शुक्रगुजार है मौजूदा हुकूमत के। जो मैंने कल शाम को एडीसी साहब को फोन किया, विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड पहुंचे यहाँ पे। हम शुक्र ताई दिल से मैं ऑन बेहाफ ऑफ होल इंडस्ट्री, जो मेरे यहाँ पे करीबन 450 मुलाजिम काम करते, उनकी तरफ से मैं फायर ब्रिगेड का शुक्रगुजार हूँ। मैं आसिफ का शुक्रगुजार हूँ जो इनके ज्वाइंट डायरेक्टर है। 2 मिनट में उसने अपनी जान को खेल के फायर ब्रिगेड ने हमारा जो बाकी नुकसान यहाँ होने वाला था, आपको ये पता होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री 2 करोड़ की या 5 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त 500 करोड़ की इंडस्ट्री यहाँ पे है। लिहाजा ये चीज जो उन्होंने कल अपनी जिंदगी को खेल के फायर ब्रिगेड वालों ने हमें यहाँ बचाया, हम उस चीज का शुक्रिया करते हैं। हम प्रेस का भी शुक्रिया करते हैं कि आप हमारी जो आवाज आगे तक पहुंचाते। And the saddest part is, like if traffic would have been properly managed, fire and emergency vehicles have reached on spot on time I mean to say, but जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, we are humans, don't treat us animals, we are humans too, and don't provoke us to come on streets for this traffic mess. It's a very serious concern. If you will go to any lane, you will find I mean to say, every commercial vehicle is moving on every lane. जैसे कि मैं कल अपना घर जा रहा था तो मैंने वहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक मैस देख लिया। तो बार बार ही हमने अल्लाह हुकाम से गुजारिश की है, we have requested the administration a number of times, but we didn't got any kind of response from them. ट्रैफिक मैनेज करना है, अगर कोई एम्बुलेंस ही पीछे रही होगी तो वो तो पेशेंट ही मर जाएगा। अगर ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है दे शुड लीव द चार्ज। तो ये प्रवोक कर रहे हैं आज की डेट में लोगों को कि सड़कों पर आ जाए। अगर इनको हमें प्रवोक करना है कि हम सारे सोपोर के लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो तब ये जाके ट्रैफिक मसले क्लियर करेंगे, देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं एडीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसी मिंगा शर्पा से गुजारिश करता हूँ, एवं आईजीपी ट्रैफिक से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक को प्रॉपरली मैनेज करें। अगर इनका किसी जगह एनकाउंटर की साइट होती है वहाँ पे तो ये 30 गाड़ियाँ लेके जाते हैं। जब ट्रैफिक इनको मैनेज करना होता है तब ये अपने बैरक्स में होते हैं और लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं देते। जैसे आपको पता है, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिट इन नॉर्थ कश्मीर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिट इन नॉर्थ कश्मीर। ये सोपोर को नुकसान है, ये तो सोपोर को नुकसान है। आप देख रहे हो एवरीथिंग इज इन शैम्बल्स, तो सैडिस्टिक पार्ट है। तो मेरा यही मुतालबा है डीसी मिंगा शर्पा से, ही शुड कम हियर, ही शुड मैनेज आवर ट्रैफिक बिकॉज ही इज पेड फॉर इट। उसको अगर गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर बनाया है, हमारे जिले का तरक्याती कमिश्नर है, तो उसको स्पॉट पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना सैडिस्टिक पार्ट है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक मैस एंड फास्ट। अगर ट्रैफिक को पूरी तरह से उन्होंने मैनेज किया होता यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जो भी फायर एंड इमरजेंसी के व्हीकल्स हैं वो ऑन टाइम आ जाते और शायद ये हमें ना देखना पड़े। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर जो इंडस्ट्री यूनिट हैवी मोटरसाइकिल के नाम से चल रहा था, ये काफ़ी मशहूर था और ये काफ़ी काम भी कर रहा था। इसके पास मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में कारीगर भी थे जिनके रोजी रोटी इन पर चलती थी और इसका घर भी इसी पर चलता था। तो कल जो सानिया हुआ इसके लिए हम अफसोस करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यह बेचारा फिर से अपनी टांगों पर खड़ा हो जाए। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इसकी तरफ उसको भरपूर मदद की जाए, क्योंकि इसका कहीं
ये 250 जो मेरी नॉलेज के अंदर इस सैकड़ों की तादाद में जो इसके पास मुलाजिम थे वो भी अब बेकार हो गए। इनकी रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है इनको। तो मैंने जो देखा कल जो आग की होलनाक वारदात थी उसमें मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जो फायर सर्विस जो यहाँ पर काम करता है, फायर सर्विस तो वही काम करता है कि उनके पास लिमिटेड पानी होता है, 2-3 गाड़ियाँ होती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसके लिए ज़ख़ीरा पानी का कहीं कहीं पर बहुत सारी जगहों पर ज़ख़ीरा कायम किया जाए, हौज कायम किए जाए, ताकि अशी नागानी आफतों के दौरान फायर सर्विस को पानी की किल्लत का महसूस न होने। मेरी यही गुजारिश है कि इसको भरपूर मदद की और हम इंसानी हमें इसके साथ आशिक साहब के साथ भरपूर हम साथ है कि हम इसके दुख दर्द में बराबर उनके साथ दे देंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ करते कोई ये सब ज़मीन। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी यहाँ पर जो उन्होंने बेवजह डिवाइडर जो कायम किए उनको हटाया जाए। दूसरी बात हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तानीयाती की अमलाया जाए, ताकि यहाँ पर अगर जो ट्रैफिक मेस है वो वही लोग जो वर्दी वाले उसी को ठीक करेंगे। हमने देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो तक नीति है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई तवज्जो नहीं है, कई सालों से चीज़ का मुतालबा करें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तानीयाती की। लेकिन बदकिस्मती है कि आप देख लें दिन में भी ट्रैफिक जाम, सारे मार्केटों में ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया। सड़कें वहीं जो पहले थी आज भी वही सड़कें हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक तो रोड वाइडनिंग का काम किया जाए, दूसरी बात यहाँ फिलहाल ट्रैफिक पुलिस अगर यहाँ पर कायम किया जाए तो इससे यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत सारे